हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। जहाँ पे हम देख चुके हैं भारत के जो हमारे सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वत, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज जो हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं बंदरगाह, भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा सबसे छोटा बंदरगाह है, कौन सा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह में देखेंगे हम कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, तो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। ये जो स्थिति है गुजरात की, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह हैं और हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखेंगे गुजरात में जो बंदरगाह है, सबसे पहला जो बंदरगाह गुजरात का है, कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कांडला पोर्ट है जो गुजरात में है। बंदरगाह से मतलब तो आप समझते होंगे जहाँ पे समुद्री जहाज आके रुकते हैं और उनसे सामान लोडिंग या लोडिंग या अनलोडिंग की जाती है, उसी वाले जहाँ पे जहाज रुकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। तो देखेंगे जो कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह इस बंदरगाह की बात करें तो यह मुक्त व्यापार का केंद्र है। क्या है? मुक्त व्यापार। इस बंदरगाह से मुक्त व्यापार होता है। जो कांडला बंदरगाह है, इस बंदरगाह से मुक्त व्यापार होता है और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। क्या याद रखना है आपको? यह एक ज्वारी बंदरगाह है। जो कांडला पोर्ट है यह एक ज्वारी बंदरगाह है, आपको याद रखना है, गुजरात में स्थित है। यदि हम बात करें गुजरात में एक और बंदरगाह स्थित है जिसे हम दाहेज पोर्ट के नाम जानते हैं। कौन सा बंदरगाह है? दाहेज पोर्ट। आपको याद रखना है यह एक क्या है? यह एक रासायनिक बंदरगाह है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। दाहेज बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है और यह एक रासायनिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड स्टेट है जहाँ पे बंदरगाह स्थित है, तो हम बात करेंगे मुंबई बंदरगाह की। महाराष्ट्र में स्थित है जो बंदरगाह, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ एक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। आपको याद रखना है ये जो मुंबई बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है। और यहीं से जो मुंबई पोर्ट है, अगर हम बात करें व्यापार करने की दृष्टि देखें तो सर्वाधिक व्यापार होता है इसी बंदरगाह से। तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुंबई में ही एक पोर्ट है जिसे हम किस नाम से जान देते हैं? मुंबई में ही एक बंदरगाह है जिसको हम नावा शेवा बंदरगाह के नाम से, किस नाम से जानते हैं? इसको हम नावा शेवा बंदरगाह से के नाम से जानते हैं। और इसको बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि मुंबई बंदरगाह में जो इतना भारी लोड है उसको कम किया जा सके एक और पोर्ट के माध्यम से। तो आपको याद रखना है मुंबई में दो बंदरगाह हैं। एक मुंबई बंदरगाह जो प्राकृतिक व्यापार का केंद्र है और सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखें तो दूसरा बंदरगाह है नावा शेवा में। यहीं पे हम यहाँ यदि देखें, यहीं पे यदि हम बात करें गोवा की, तो गोवा में एक बंदरगाह स्थित है। याद रखना इसको, गोवा में एक बंदरगाह स्थित है
जिसे हम, और आपको याद रखना है यही जो नाहवा सेवा बंदरगाह है, इसी बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बंदरगाह है इसे हम किस नाम से जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। एक गोवा के पास स्थित है जिसे हम मारमा गोवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। एक बंदरगाह गोवा में स्थित है जिसे हम मारवा गोवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की बात करेंगे। यह कर्नाटक पे एक बंदरगाह स्थित है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक में जो हमारा बंदरगाह है वह है न्यू मंगलोर। कर्नाटक में जो एक बंदरगाह स्थित है उसे हम न्यू मंगलोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, या न्यू मंगलोर कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें, बात करें केरल की बात करें, ये जो केरल वाला पार्ट है, केरला में देखें तो केरला में एक बंदरगाह स्थित है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? केरल में जो स्थित है बंदरगाह उसे हम कोचीन बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोचीन बंदरगाह। जो केरल में स्थित है उसे हम कोचीन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। तो गुजरात के हुए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की बात की। अब हम जो देखेंगे जो हमारे बंदरगाह हैं, यहाँ पे देखेंगे एक बंदरगाह स्थित है बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में देखें तो एक बंदरगाह जो स्थित है उसका नाम है तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है उसे हम तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है तूतीकोरिन बंदरगाह आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हम एक बंदरगाह देखेंगे, यहीं पे पाया जाता है, तमिलनाडु में ही एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे हम चेन्नई पोर्ट, क्या चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह हम देखें सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम पोर्ट है। कौन सा? चेन्नई पोर्ट। आपको याद रखना है ये जो चेन्नई पोर्ट है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, इसको भी याद रखना है। एक जो मोस्ट है आपके लिए काफ़ी मोस्ट है, यहाँ आंध्र प्रदेश के पास, आपको इसको याद रखना है, विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? आपको याद रखना है ये एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और यदि हम देखें इस विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या आपको याद रखना है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या याद रखना है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आपको याद रखना है। जो विशाखापट्टनम पोर्ट है यह भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, आपको याद रखना है। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है। यहाँ पे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हल्दिया बंदरगाह। कौन सी नदी पर है ये? हुगली नदी पर है। जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली नदी पर है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। यदि हम देखें तो लगभग 13 बंदरगाह हैं ये, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
यदि हम इसमें देखें कि कौन से बंदरगाह हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, तो आपको उसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कौन से बंदरगाह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और बंदरगाह है, हम बात करें यहाँ पे देख लेते हैं उड़ीसा के पास, एक यहाँ उड़ीसा में एक बंदरगाह है, इसका नाम देख लेते हैं। कहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देख लेते हैं, एक उड़ीसा में स्थित है, एक उड़ीसा में एक बंदरगाह स्थित है जिसे हम कहते हैं पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। आपको उसको याद रखना है। ये जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में स्थित है और आपको इसकी स्थिति याद रखनी है, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा वाला पारादीप बंदरगाह। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जिससे पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन बंदरगाहों का नाम जिनमें से पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आपको नंबर 1 दाहेज बंदरगाह आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। नंबर 2 गुजरात बंदरगाह भी आपको याद रखना है। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है, मुक्त व्यापार का केंद्र ज्वारी बंदरगाह याद रखना है। यदि हम यहीं पे देखें अगला जो बंदरगाह देखिए आपको याद रखना है मार्मागोवा भी, आपको नावा शेवा भी याद रखना है। यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको एक न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कम इम्पॉर्टेंट है पर याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है। इसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो 5 स्टेट हैं इनमें जो बंदरगाह स्थित हैं बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। और आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं उसमें बंदरगाह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है बंदरगाह, आपको विशाखापट्टनम पोर्ट याद रखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। तो भूलना नहीं है ये आपको बंदरगाह के बारे में। यदि आप देखें तो कोचीन बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, नावा शेवा बंदरगाह में आपको याद रखना है ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, क्या है इसका नाम, इसका जो न्यू नेम है नावा शेवा बंदरगाह का जो महाराष्ट्र में स्थित है इसका नाम परिवर्तित करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। तो आपको इसको भी याद रखना है। ये और ये गुजरात के दोनों याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाहेज बार बार पूछा जाता है, दाहेज को आपको याद रखना है क्योंकि जो दाहेज बंदरगाह है इसको लोग कम पढ़ाते हैं, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि गुजरात में सिर्फ कांडला बंदरगाह की बात करते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है जो यहाँ स्थित है। तो ये हमारे रहे बंदरगाह की सीरीज। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।